हेलो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। एक जीन की एक वैरायटीज़ है जिसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। पिछले क्लास में हम लोग मल्टीपल एलील्स पढ़े थे। एलील्स एक तरह का जीन का ही फैक्टर से ही रिलेटेड है, लेकिन बाद में जीन्स लेवल पे हम लोग देखें प्लियोट्रॉपिक जीन, उसमें मल्टीपल एलील्स ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसमें डोमिनेंस और को डोमिनेंस से रिलेटेड देखे, एबीओ ग्रुप देखे थे। अब यहाँ पे को डोमिनेंस का एक है जिसमें कैसे जीन को काम करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जीन्स कंट्रोलिंग फॉर इन्फ्लुएंसिंग more than one character। देखिए, मोर देन वन कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर मोर देन वन कैरेक्टर के लिए अगर होता है, जैसे पहले मेंडल्स ने बताया था कि एक जो एलील्स होते हैं, एक फैक्टर होते हैं, वन पेयर ऑफ फैक्टर जो होते हैं वन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लेकिन एक ही कैरेक्टर के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा जीन जो अगर बहुत सारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसे जीन को क्या बोलते हैं, यानी कि एक जीन के कारण बहुत सारा कैरेक्टर प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक। तो मोर देन कैरेक्टर यहाँ पे हो रहा है। देखो अब तक में यहाँ चेंज आ रहा है, यानी मेंडेलियन से हिसाब से यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो दूसरा, तो ये आपके प्लियोट्रॉपिक जीन्स को हम लोग क्या है डिफाइन किए हैं। दूसरा जीन्स का नाम है, दूसरा जीन्स एक तो हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जीन्स का नाम है वाइटल जीन। देखिए वाइटल जीन, ठीक है, जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है तो है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर एक बात करेंगे, एक जीन्स का नाम है, फिर उसके बाद एक जीन्स का नाम है लीथल जीन, ठीक है। ये कौन है जीन्स, इसमें क्या है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म के लिए डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको हम लोग तीन तरह के जीन्स के बारे में हमने बताया। एक जीन्स है प्लियोट्रॉपिक जीन्स, देखिए कैसे कैसे यहाँ पे कंट्रोल होगा। दूसरा है ये यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं ये जीन्स कैसे काम करता है। इसका एग्जाम्पल है, ये तीनों जो जीन्स होते हैं, ये तीनों का एक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होते हैं कि जो ठीक क्या करते हैं, आरबीसी बिकम शिकल शेप। ये क्या नहीं कि ये इसका आरबीसी का कैसे होता है, जैसे ये नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी जो नॉर्मल आरबीसी जो ओवल शेप का होता है, ठीक है, ये कैसा हो जाता है, ये इस तरह से, ये आरबीसी नॉर्मल जो ओवल है, और ये कैसा है, ये आरबीसी कैसा हो गया, शिकल। अब ये कैसे होता है, ये जेनेटिक डिजीज है। ये कैसे है, ये एक तरह का कैसा है, ये एनीमिया कैसा है, जेनेटिक डिजीज है। ये एक तरह का जेनेटिक डिजीज है। अब कैसे होता है जेनेटिक डिजीज, अब जेनेटिक जो है तो जीन्स में क्या होता है कि चेंजेज आते होंगे, क्या होते हैं कि जीन्स में चेंजेज आते हैं। अब कैसे होते हैं देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, में से एक है एच, ये इसको दिखाते हैं H1N, ठीक है। अब ये H1N है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ऐसे जीन्स है जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ
ऑफ आरबीसी, आरबीसी नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अगर नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है आरबीसी तो कैसा हो रहा है, ऐसे है, ये आरबीसी है, ये क्या है, सब क्या दिखा रहे, आरबीसीज। अब ये आरबीसी अगर नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है तो हेल्दी O2 ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, हेल्दी एच, ठीक है, HELTHY, हेल्दी O2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे नॉर्मल, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर इसमें ये एक म्यूटेशन हो जाए, ये क्या म्यूटेशन है, वन म्यूटेशन, वन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब क्या हो रहा है, म्यूटेशन का मतलब क्या हो रहा है कि अगर जीन्स में चेंजेज आ रहा है, क्या हो रहा है, जीन्स में चेंज, यानी कि HBN जो जीन है अगर उसमें क्या करते हैं एक यानी म्यूटेशन हो जाए, यानी म्यूटेशन का मतलब एक म्यूटाजेन ऐड कर जाए, क्या बोलते हैं, म्यूटेशन का मतलब क्या, म्यूटाजेन ऐड कर जाए। तो अब ये इसमें म्यूटेशन होने के बाद अब क्या करता है, ये आपका वाइल्ड जीन है, कैसा है, वाइल्ड जीन, ठीक है, वाइल्ड जीन। अब ये जो है, अब ये म्यूटेशन होने के बाद जो ये जीन क्या हो जाता है, इस तरह से आपके जीन जो है, ये जीन इस तरह से होता है। अब यहाँ पे HBN क्या है, HBS हो जाता है। तो अब इस जीन को बोलेंगे, ये म्यूटेशन होने से ही जाती है, इसको क्या बोलेंगे, म्यूटेंट जीन, क्या बोलेंगे, म्यूटेंट जीन, ठीक है। अब ये म्यूटेंट जीन हो गया। अब म्यूटेंट जीन होने से क्या हो रहा है कि अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे ये एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा, एबनॉर्मल, नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे है, इस तरह का ऐसे शेप में चेंज हो जाएंगे इसके, ऐसे ये इस तरह के शेप में इसके चेंज हो जाएंगे, ये शेप में इसके इस तरह चेंज हो गए, ये इस तरह से। अब यहाँ पे ये आरबीसी कैसे है, सिकल सेल आरबीसी, कैसा है, सिकल सेल आरबीसी, ये नॉर्मल आरबीसी था, ठीक है, ये आरबीसी नॉर्मल है, नॉर्मल ओवल शेप्ड, कैसा है, ओवल शेप्ड, ठीक है। यहाँ पे ये सिकल, ये आरबीसी कैसे हो रहा है, ये सिकल शेप्ड, सिकल शेप्ड। ये सिकल शेप होने से क्या हो रहा है, इसका शेप क्या हो रहा है, शेप एबनॉर्मल हो रहा है, शेप एबनॉर्मल हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, एबनॉर्मल हो रहा है, यहाँ पे एबनॉर्मल हो रहा है, यहाँ पे एबनॉर्मल हो रहा है। देखिए हम लोग डायग्राम के साथ म्यूटेशन करा रहे हैं, इसमें चेंज जीन्स लेवल पर चेंजेज आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब देखिए हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसका रेशियो हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब आपके पास 2 टाइप्स ऑफ जीन है, ठीक है, एक 2 टाइप्स ऑफ जीन्स है आपके पास, कितना है, 2 टाइप्स ऑफ, यहाँ पे दिखाएंगे 2 टाइप्स ऑफ जीन, ठीक है, ठीक है। एक तो हेमोजाइगस कंडीशन में है, ऐसे बनाएंगे, इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कवर कर हो रहा है, देख लीजिएगा, कैमरा हमारा हरा फोकस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका, ठीक है, एक है, दूसरा है, एक 2 चीज निकालते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। एक है, चलिए, एक है हमारा जीनोटाइप, टी टाइप, और दूसरा है फिनोटाइप, विजुअल कैरेक्टर, फेनोटाइप टाइप। अब जीनोटाइप यहाँ पे, तो एक जो है यहाँ पे निकालते हैं, ये 1 2 3, एक केस में मानते हैं HBN, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसमें क्या है, नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ, क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी का क्या है, नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है, देखिए HBN ये हेमोजाइगस कंडीशन में आ गया है, तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन आरबीसी, ठीक है, हेल्दी, ठीक है, ये हेल्दी है, अब क्या है, हेल्दी। दूसरा है कंडीशन आ जाएगा
जो रिलेशनशिप आपका यहाँ पे बनेंगे, रिलेशनशिप देखिए, रिलेशनशिप देखिए, अगर HBN इक्वल टू HBS नॉर्मल एस्पिरो, ठीक है, इस कंडीशन में HBN इसमें हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये कंडीशन कैसा है, ये आपका को डोमिनेंट हो रहा है ना, हम पढ़ाएंगे डोमिनेंट, को डोमिनेंट हो जाएगा ना। तो इस केस में क्या होगा, को डोमिनेंट केस में इसका 50% और इसका भी क्या है 50%, हम बता चुके थे को डोमिनेंट में तो 50%। तो दूसरा केस आपका यहां पे बनेगा रिलेशनशिप में, ये एक बनेगा HBN HBS। तो अब देखिए ये इस कंडीशन में क्या बनेगा, 50% नॉर्मल ओवल RBC, ठीक है, एंड 50% सिकल सेल ठीक है, एबनॉर्मल RBC, सिकल सेल RBC का मतलब सिकल सेल हो गया तो नॉर्मल समझ गए, समझ रहे ना। अब यहां पे देखिए सिकल यहां पे, और तीसरा जो हो रहा है पूरी म्यूटेटेड हो रहा है, एक हो रहा है यहां पे कंडीशन आएगा HBS HBS। तो यहां पे क्या आ रहा है 100% एबनॉर्मल सिकल शेप्ड RBC, ठीक है, यहां पे 100% एबनॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलेंगे यहां पे, ये कंडीशन को जो बोलेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपको बोलेंगे HBN और SPR है तो इसको बोलेंगे, इस जगह को बोला जाएगा, यहां पे आप देके बोलेंगे, ठीक है, यहां पे जो बोलेंगे आप इसको बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे SCD, इसको क्या बोलेंगे SCT सिकल सेल ट्रेट। इसमें 50% तो इसमें सर्वाइव कर सकता है, क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है SCT। और ये वाला बोलेंगे SCD, ठीक है। तो इसको इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं करेगा, सिकल सेल डेथ बोलते हैं इसको, ये सिकल सेल ट्रेट है और ये है सिकल सेल डेथ। यहां पे जो जीन है आपके कैसे हैं, अगर यहां पे जो जीन है, यहां पे जीन है तो ये इसके कारण से क्या होगा, यहां पे ये होने के कारण क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या, कौन सा जीन बताए थे पहला, वाइटल जीन, क्या है आप समझ गए, वाइटल जीन। अगर वाइटल जीन है, HBN है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आदमी सर्वाइव करेगा ना, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो नहीं करेगा। और दूसरा जो जीन है ये इस पे, जिसके कारण डेथ हो रहा है, तो ये चीज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीथल जीन। आप समझ गए, लीथल को भी हम दिखा दिए ना, लीथल जीन। देखिए हम तीन जीन को लेके चले थे, तीन जीन को लेके चले थे, देखिए समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग क्लास, ठीक है, यू आर ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग एट द जीन लेवल, हाउ द जीन changes due to mutation. So mutation occurs in the hemoglobin gene HBN to HBS. So what happened after change in or after mutation in HBN to HBS? So how to convert vital gene to lethal gene? तो वाइटल जीन से लिथल जीन पे आप कन्वर्ट कर दिए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे देखिए, तो अब ये जीन क्या करता है कि अब जो जीन्स कैसा, जब SCD हो जाएगा, जब ये है तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि सिकल सेल जो एनीमिया है, अब ये SCD यहाँ भी, तो अब ये जो सिकल सेल इस तरह से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे सिकल सेल, ठीक है। अब ये सिकल सेल यहाँ देखिए कैसे, सिकल सेल एनीमिया, तो ये क्या है RBC, ठीक है, नॉर्मल से RBC सिकल, ये हम बताए थे यहीं पे पहले। तो यानी कि यहाँ पे RBC तो ये कैसा था, ये यहाँ पे वाइल्ड जीन था, और वाइल्ड का ये क्या है, म्यूटेंट जीन, ठीक है। अब यहाँ पे सिकल सेल हो गया है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिकल सेल, तो आप ये प्लेटोट्रोपिक जीन, अब ये क्या कहलाएगा, जब सिकल सेल हो जाएगा यानी कि जीन का शेप कैसा होगा, RBC की शेप कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना, शक्ल शेप से। तो यानी कि आप क्या देख रहे हैं, ये जो सिकल शेप हो जाने से क्या पता चल रहा है,
पता चल रहा है कि आरबीसी का मॉर्फोलॉजी चेंज आरबीसी मॉर्फोलॉजी चेंज कर रहा है, आरबीसी मॉर्फोलॉजी, चेंज आरबीसी मॉर्फोलॉजी, चेंज आरबीसी मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे मॉर्फोलॉजी चेंज होने से क्या हो रहे हैं कि अब ये जैसे सिकल सेल जैसे बात होता है, ये जब है ब्लड वेसल्स है, क्या है ये हम आपको बना रहे हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में भी हम बता रहे हैं ये क्या है, कैपिलरीज, कैपिलरीज, कैपिलरीज आप सुने नाम तो कैपिलरीज का डायमीटर करीब करीब, डायमीटर जो होता है डायमीटर इसका करीब करीब 7.5, ठीक है, माइक्रोन, ठीक है। आरबीसी का भी करीब करीब, आरबीसी जो होते हैं, आरबीसी जो है ये आरबीसी का भी डायमीटर कितना होता है, आरबीसी कितना है 7.5 to 7.8 माइक्रोन, ठीक है। तो अब आरबीसी अगर ऐसे ऐसे ये इसमें जाएगा तो ऐसे होगा, क्योंकि डायमीटर दोनों का सेम है, तो ये क्या करता है, ये कंपाइल बना लेता है, क्या होगा, कंपाइल करके, जो कॉइन देगा सिक्के का कंपाइलिंग, ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसी तरह निकालते हैं, कंपाइल किया। लेकिन अब जो आप जैसे है, अब इस केस में क्या होगा, अब तो हटा दीजिए, ये कंपाइल करके ये हटा दीजिए, जब ये सिकल सेल हो जाएगा, सिकल सेल होगा तो ये जैसे आएगा तो यहाँ पे कोई टकराएगा, कोई यहाँ टकराएगा, कोई यहाँ टकराएगा, तो ये ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट क्या करेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट, ये सिकल सेल है, सिकल सेल ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ट्रैक्ट इन ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज। अभी एक्सट्रैक्ट होगा कैपिलरी जो होता है तो क्या करता है, ये क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है आपका, यहाँ पे आप देखिए ये क्या कर सकता है, अगर अब्स्ट्रैक्ट एक ब्लड तो क्या कर सकता है, देखिए यहाँ पे क्या कर सकता है, ये ब्लॉक कर सकता है, हो सकता है ब्लॉक, देखिए आप ब्लॉक है, रप्चर हो सकता है, देखिए रप्चर भी कर सकता है, क्लॉट भी हो सकता है, देखो क्लॉट भी हो सकता है, थ्रोम्बस भी बन सकता है, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब थी, उसके बाद ठीक है ब्लॉकेज, ब्लॉक कर सकता है, थ्रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है, और वैस्कुलर लीकेज भी हो सकता है, वैस्कुलर लीकेज, और इसके कारण ऐसा होने से हो सकता है कि हाइपरटेंशन भी हो सकता है ना, हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, और इससे इवन ये हो सकता है, क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्ट इन है, तो ये जो है जो कैरेक्टर है कितना है, ये मान लो 1 2 3 4 5th 6th 7, ये सभी इतने। तो आपका जो ये क्या है, हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपका एक जीन के कारण आपका ये जो जीन है ये मोर देन कैरेक्टर पे क्या इन्फ्लुएंस, मोर देन 1 कैरेक्टर है, मोर देन 1 कैरेक्टर्स। अब ये ज्यादा कैरेक्टर्स को कर रहा है, दिस जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन, और प्लियोट्रोपिक जीन के कारण अगर लीथल हो जाएगा, अगर भी होता लीथल हो जाएगा तो डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और समझिएगा व्हाट इज लीथल जीन, तो किस कंडीशन में लीथल होगा, ये आपका HbS अगर हो जाए 100% आपका रिसेसिव कैरेक्टर में चला जाए, तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू लीथल जीन, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सिकल सेल एनीमिया से आपके कुछ क्वेश्चंस, आपके प्रॉब्लम रहेंगे। देखिए कैसे प्रॉब्लम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस केस पे जैसे फादर आपको दिया जाएगा, फादर नॉर्मल है और मदर एससीटी है, तो फादर नॉर्मल में कैल्कुलेशन आप कैसे देंगे, फादर का कैसा रहेगा, ये HbN और मदर एसटीसी है, या तो यानी कोडोमिनेंट का केस आ जाएगा तो HbN और HbS। तो आपके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, एक तो कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा, नॉर्मल बनेगा ना, नॉर्मल में HbN एंड HbN है। दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा
एक इससे करेगा, इससे कराएगा, ठीक है, इससे बनाया, एक इससे और इससे बनेगा तो कैसा बनेगा, कोडॉमिनेंस का केस आएगा HBN HBS, तो SCT बनेगा, ये बनेगा ना ऐसे। फिर उसके बाद इससे नॉर्मल बनेगा HBS, यही बनेगा ना, नॉर्मल और SC आएगा, यानी कि 50% आपका किस में आएगा और 50% SCT। तो ये आपका आ गया। अगर SCT अगर केस दे देगा तो आपको हमें हमेशा क्या बनेगा, पूरा बनेगा SCT ही बनेगा, ठीक है, SCT बनेगा। 50% कोडॉमिनेंस के केस के लिए SCT होगा। तीसरा कंडीशन आपको दे देगा कि अगर आपको नॉर्मल दे देगा, फादर नॉर्मल है, ठीक है, फादर नॉर्मल है, तो ये नहीं फादर HBN, इसका बताइए तो आप लोग निकाल के कैसे निकालेंगे, ठीक है, HBS, हाँ, तो इसको बताइए, है कैसे HB, एक तो HBN HBS बनेगा ना, और एक ये नॉर्मल है और एक है, और एक यहाँ पे HBS है, बनेगा ना, यही ना, HBN HBS ही बनेगा ना, सिर्फ नहीं ना। तो ये जो ऐसा केस अगर आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, नो क्रॉस कैसे, किससे क्रॉस कराओगे, जो आदमी खत्म हो गया उससे क्रॉस कराओगे, तो इसका नो क्रॉसिंग नहीं होगा ना। तो ऐसे केस में आप नहीं बनाएंगे कि ये क्या बनेगा। SCD में क्या मतलब, क्या हो गया, SCD का मतलब सिकल सेल डेथ, सिकल सेल का मतलब लीथल जीन, तो लीथल जीन आ जाएगा तो क्या करेंगे, लीथल जीन आ गया तो क्या करेगा, ये डेथ हो जाएगा, तो ये पर्सन सर्वाइव ही नहीं करेंगे, तो कैसे ऐसा कॉस्ट नहीं बनेगा। तो ऐसे आपके एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे, ठीक है, तो यही तक आपका SC, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया इसका है, और एक और भी आता है मल्टीपल समथिंग करके आता है, जिसमें म्यूकस कंडीशन, आपका साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वो एक डिजीज़ है, वो भी इसी में आते हैं, सिकल सेल एनीमिया। चलिए यहीं तक रखते हैं, ओके।